हेलो दोस्तों, MS स्टडी पॉइंट पटेड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हम आपको नंबर सिस्टम की 7वीं क्लास देने जा रहे हैं, जिसमें हम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। और ये आपका क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आपके स्क्रीन पर आपके जो है क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 4 क्वेश्चन मैंने पहले ही आपके लिख दिए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 1 2 3 4 5, ऐसे ही आप जो है 100 तक की संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, और 2 4 6 8 यानी सम संख्याएं का आप योग कैसे निकालते हैं, और अभिसम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि कोई संख्याएं बीच से आपको पूछ ले जाए तो उनका आप जो है योग कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपने 2 ट्रिक आपको याद करनी है, फॉर्मूला कह लो या ट्रिक कह लो। जैसे सबसे पहले आपको n का मतलब है संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 100 50 कितनी है, तो आपको सबसे पहले n पता होना चाहिए। जैसे n निकालने के लिए आपको चाहिए अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्व अंतर और प्लस 1। ये जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा है, इससे आप जो है संख्या पता कर सकते हैं कि इनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी। जैसे 1 से लेकर 100 तक सबको पता है कि 100 ही संख्याएं हैं। जैसे 2 से लेकर आप 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 100 है, 100 तक की संख्याएं हैं। इनके बीच जब आप संख्याएं निकाल लेंगे तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ये और ऐसे ये एक एक क्वेश्चन को हल करते हैं। और उससे पहले आपको योग का भी फॉर्मूला और ट्रिक पता होनी चाहिए। जैसे योग का फॉर्मूला होता है आपका अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 और गुणा में n। ये 2 फॉर्मूले आपको संख्याओं का योग निकालने के लिए करना है। अब संख्याएं आपकी विषम पूछो, लगातार पूछो, या फिर आपकी सम संख्याएं पूछो, कैसी भी संख्याएं आप पूछोगे तो आपको ये 2 ही फॉर्मूले प्रयोग करने हैं। आशा करते हैं आपको बोर्ड क्लियर चमक रहा होगा। अच्छा चलो कोई नहीं, अगर नहीं आपको दिखा तो हम थोड़ा सा ऊपर की साइड में करके लिख देते हैं। ठीक है, इधर लिख देते हैं। योग कैसे करना आपको संख्याओं का योग। तो योग का फॉर्मूला आपका होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 और गुणा में आपका n का मतलब है संख्या, कितनी संख्याएं हैं पदों की। ठीक है, तो सबसे पहले आपके मान लो क्वेश्चन नंबर 1 आपको हल करना है, तो सबसे पहले आप हल कर लो कि इसमें देख लो कि कितनी संख्याएं आपके पास हैं। वैसे तो सबने पता है कि 1 से लेकर जब आप 100 तक गिनती पढ़ोगे तो आपके पास 100 ही संख्याएं होंगी, लेकिन आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करके भी देख सकते हैं कि वाकई ये 100 संख्याएं हैं या नहीं है। जैसे अंतिम संख्या आपकी है 100 यानी 100, प्रथम संख्या है आपकी 1 और बटे कितना सार्व अंतर, क्या है सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब क्या होता है, ये सार्व अंतर क्या है कि इनके बीच का अंतर कितना है। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 3 से 2 घटाएंगे तो भी 1, 4 से 3 घटाएंगे तो भी 1। इसका मतलब है सभी का अंतर कितना है भैया 1 है और प्लस में 1। 100 में से आपका 1 घटा देंगे तो आपका कितना आएगा 99, और 99 में 1 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा भैया 100 आ जाएगा। इसका मतलब है 1 से लेकर आप जब 100 तक की संख्याओं का ये देखेंगे कि इसमें कितने पद हैं तो आपका उत्तर आएगा 100। तो योग कैसे निकालते हैं, अंतिम संख्या कितनी है भैया 100 प्लस प्रथम संख्या कितनी है 1 और बटे 2 और संख्याएं कितनी आई आपकी 100। तो 101 को जोड़ दो हो जाएगा 101 और गुणा में 100 और बटे 2 से आपका 100 कट जाएगा 50 बार, और 50 की गुणा जब आप 101 में करोगे तो 50 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आप देखते हैं कि इसमें आप ये देखो कि आपकी सबसे पहले संख्या कितनी है। संख्या का फॉर्मूला, ये संख्या का फॉर्मूला जब आप निकाल लेंगे तो अंतिम संख्या आपकी है 100 और माइनस प्रथम संख्या आपकी है 2 और बटे में आपको लेना सार्वंतर 2 का अंतर, 2 का सबका अंतर कितना 2 का। ठीक है, इसका मतलब आप 100 में से जब आप 2 घटाएंगे तो आपका कितना मिलेगा आपको कितना 98 और भैया 2 और प्लस 1। जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 चौक 8
और 2 निम 18, 49 और 1 कितनी आगे संख्या है आपके पास 50, यानी 50 संख्या आपको यहाँ प्राप्त हो गई। इसका मतलब है अब योग निकालते हैं, योग निकालते हैं अंतिम संख्या 100 प्लस प्रथम संख्या 2 और बटे 2 और संख्या कितनी आई 50, तो 50 से कर दो गुणा। अच्छा अब ये कितना हो जाएगा भैया 102 बटे 2 और गुणा में आपका 50, 50 2 से कटेगा कितनी बार 25 बार, 25 दूनी 100, 25 दूनी 50, 50 का 0 हासिल लग गए 5 और 25,250 और 250 में 5 और जोड़ दो आप, तो 200 कितना हो जाएगा भैया 255। इसका मतलब है 2550 आपकी इन संख्याओं का योग आएगा। ठीक है। अच्छा प्रश्न नंबर 3 भी आपका सेम टू सेम है। सेम टू सेम कैसे है भैया, ये तो था सम संख्याओं का, ये है विषम संख्याओं का, तो विषम संख्याओं का योग भी आप ऐसे ही सेम निकालते हैं। जैसे आपका सबसे पहले संख्या निकाल लेंगे। संख्या कैसे निकालते हैं, n बराबर अंतिम संख्या 99 माइनस प्रथम संख्या 3 और बटे सार्वंतर कितने का 2 2 2 2 2 जोड़ दे तो सार्वंतर आपका 2 और आपका प्लस में होता है 1। ठीक है। आप 99 जब ये घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 96, कितना आएगा भैया 96 बटे 2 और प्लस 1। जब 2 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 48 और 1 आपका कितना हो गया 50, कितना हो गया 50। इसका मतलब है 48 और 1 49, कितना 49। इसका मतलब है संख्या कितनी आपके पास है 49 संख्याएं हैं आपके पास, 3 5 7 और ऐसे ही 99 तक आप जब संख्याएं निकालेंगे तो आपके पास 49 संख्याएं आएंगी। तो इसका मतलब है अब योग निकालते हैं। योग कैसे निकालते हैं इन संख्याओं का, योग प्रथम संख्या ये वाला फॉर्म 99 आपका अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या 3 और बटे 2 और आपका संख्या कितनी आई आपके पास 49 यानी 49। 99 और 3 को जब आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा भैया 102 बटे 2 और गुणा में 49। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका 51 बार तो ये कट जाएगा और 51 की गुणा आप किसमें करोगे भैया, आप 51 गुणा करते हैं 49 में। जैसे 49 1 की गुणा इसमें करें तो 49। अच्छा 5 9 45 का 5 हाथ लगे 4 और 5 चौक 20, 20 और 4 24, इसे जोड़ दीजिए और आपका फाइनल आंसर, यानी इसका मतलब है आपका 51 और 49 की जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका फाइनल उत्तर निकल जाता है 2499। इसका मतलब है कि आपका 3 5 और जब ऐसे ही आप 99 तक की विषम संख्याओं का योग निकालते हैं तो आपका उत्तर आता है 2499। ये एक जो क्वेश्चन आपके पास चौथा बचा हुआ है इसे भी हम आपको समझा देते हैं कि ये आपको कैसे करना है। जैसे 21 22 23 और कहाँ तक है भैया 75 तक है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि वही आपका फॉर्मूला है कि ये संख्याएं आप ये पता करो कि 21 से लेकर 75 तक संख्याएं कितनी हैं। तो कैसे पता करते हैं, अंतिम संख्या माइनस करो प्रथम संख्या, तो अंतिम संख्या कितनी 75 और ये संख्या कितनी आई आपके पास 21 और नीचे आता सार्वंतर 21 22 23 आगे 24, इसका मतलब सार्वंतर कितना हो गया 1 है 1। अच्छा उसके बाद प्लस कर दो 1। जब आप 75 से आप 21 घटाते हैं तो आपके पास कितना आता है भैया, कितना आएगा 54। ठीक है, तो आपके पास आएगा 54 और प्लस 1, इसका मतलब संख्या कितनी होंगी आपके पास 55 संख्याएं आपके पास प्राप्त होंगी। अब योग निकालना है, योग का फिर वही फॉर्मूला पुराने वाला। ठीक है, कौन सा भाई, अंतिम संख्या है 75 और प्लस प्रथम संख्या है 21 और बटे 2 और गुणा में आपका n कितना है भैया 55। अब निकाल दो 5 और 1 6 और आपका 96 आपका बटे 2 और गुणा 55। 2 से डिवाइड करते हैं 96 को तो 2 चौक 8 और भैया 2 अट्ठे 16। आप 48 और गुणा 55 कर लीजिए तो कैसे करोगे, 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल लग गए 4, 5 चौक 20 और 4 24। जब 2 अंक एक साथ हो तो ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं शॉर्ट से 0 4 6 2। फाइनल उत्तर आपका कितना आता है 2660। इसका मतलब है कि 21 से लेकर आप 75 तक की संख्याओं का जब योग निकालते हैं तो आपका योग कितना आता है 2640। ठीक है, चलो 1 या 2 प्रश्न और हम आपको करा देते हैं इस प्रकार के। कुछ अंतर ज़्यादा सा अब की बार हम ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लिख रहे हैं आपके पास 5 + 10 + 15 और ऐसे ही आपका हम ले लेते हैं भैया, चलो 100 तक ले लेते हैं। इन संख्याओं का योग हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले वही है कि आपको सबसे पहले निकालनी है संख्या। तो संख्याओं का अभी फॉर्मूला हमने आपको बताया कि अगर आपको n निकालना है तो प्रथम संख्या अंतिम संख्या
और माइनस प्रथम संख्या और सार्व अंतर कितना अंतर 5 का। इसका मतलब है इसमें अंतर 5 का, फिर अंतर 5 का, तो सार्व अंतर कितना 5 और प्लस 1। तो n बराबर यहाँ से निकाल लो भैया, आपका आ जाएगा 95/5 और प्लस 1। तो कितनी बार कटेगा 19 बार, 19 और 1 आपका हो जाएगा 20। इसका मतलब है 5 से लेकर आप जब 5 का अंतर 100 तक करेंगे तो इसका मतलब आपका उत्तर कितना आएगा संख्याओं का 20। अब फिर वही फॉर्मूला आप इसमें योग का लगा देंगे तो आपका योग प्राप्त हो जाएगा। जैसे पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देंगे तो पहली संख्या कितनी है भैया और अंतिम संख्या 100 और पहली संख्या 5 और बटे कितना 2 और कितनी संख्या है आपके पास 20। तो निकाल दो 105 हो जाएगा आपका ऐड करके और 2 20 और ये आपका कटेगा 10 बार। 105 की गुणा करोगे 10 में तो 10,050 आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। आज की वीडियो में हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे। कल हम आपको वर्गों और घनों का भी योग कैसे करते हैं उसके बारे में बहुत ही अच्छी वीडियो हम आपके लिए जो है कल लेकर आएंगे। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। कोई भी त्रुटि अगर हो जाती है तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं और कोई भी अगर त्रुटि रह जाती है तो हमें उसे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं ताकि हम अपनी वीडियो में और भी अच्छा सुधार कर सकें। थैंक यू।